अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएं, मेरी बहनें भाई बच्चे आंटी सब कैसे हैं? मेरी दोस्तें कैसी हैं? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे, और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। आज मैं बहुत मज़े की एक लंच के लिए मैं एक रेसिपी बना रही हूँ, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने जो बनाया है आज क्रिस्पी तंदूरी चिकन बनाया है फ्राइड स्टिप्स के साथ। ये देखें, चिकन है मेरे पास 1 किलो, और ये बच्चों के लिए था। ये बच्चे आज स्कूल गए हैं, आज इनका स्कूल ओपन हो गया है, तो मैं इनके लिए जो है ना लंच के लिए ये रेडी कर रही थी। साथ मैंने जो था ना वेजिटेबल राइस बनाए थे बग़ैर प्याज के, बहुत मज़े के मेरे राइस बने थे। तो ये जो चिकन स्ट्रिप्स हैं, ये मैंने सुबह ही जो थी ना इनको काट के रख लिया था, और इस तरीके से लंबा लंबा काट के आप रख लें। ये मेरे पास बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट पीस का। आप थाई का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थाई के उस तरीके से स्ट्रिप्स नहीं बनते। तो मैंने जो था इसमें जाना क्या क्या है, मैं साथ साथ आपको वो बताती जाऊंगी। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, और बहुत ज़्यादा आप स्पाइसी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने बच्चों के लिए बनाया था इसलिए नॉर्मल इसका सारा जो था ना रखा था मसाला। अब मैंने इसके अंदर जो था ना आपके पास अगर वो योगर्ट हो, दही जिसमें पानी जो है ना वो निकला हुआ हो तो वेल होता है, वरना जो है ना आप अगर पानी वाला योगर्ट आपके पास है फिर थोड़ा कम डालना है। लेकिन अगर आपके पास पानी निकला हुआ आपके योगर्ट में, ये वैसे ही बहुत ज़्यादा मेरा जो था ना योगर्ट ये वाला ये बग़ैर पानी के था। तो ये 2 टेबलस्पून आपके सामने मैंने डाली। अब इसमें क्या क्या मसाला जाएगा वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। इसमें सबसे पहले जो था मैंने नमक डाला था, इसमें ज़ीरा पाउडर डाला था। ये आप टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैंने 1 टीस्पून नमक था मेरे पास, 2 टेबलस्पून ज़ीरा था, धड़ा मिर्च थी 1 टीस्पून, सुरख मिर्च थी 1 टीस्पून, सॉरी कश्मीरी लाल मिर्च, सुरख मिर्च नहीं कश्मीरी लाल मिर्च थी। और ये जो था ना चाट मसाला 2 टेबलस्पून, और ज़र्दे का कलर। ये जो मेरे पास हैं 6, और ये 7वां कलर ये भी मसालों में ही शामिल हो गया। इसमें तंदूरी जो मिर्च है ना वो जाएगी, जो रेड खाने में डालते हैं वो नहीं जाएगी कलर के लिए। लेकिन फिर मैंने एक्स्ट्रा वो फूड कलर भी डाला था। ज़ीरा पाउडर, सूखे धनिए का पाउडर, दड़ा मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, और मैंने थोड़ा सा आपके सामने मैं डालूंगी फूड कलर। ये बहुत मज़े का टेस्ट देता है। और इतना अगर आप फूड कलर नहीं आपको पसंद तो आप इसको जो है ना वो ऑप्शनल है आपके लिए, लेकिन मुझे फूड कलर थोड़ा सा तंदूरी कलर देना था, इसलिए मैंने इसमें 2 से 3 चुटकी, आपको पता नहीं ये बहुत ज़्यादा तेज़ कलर होता है, तो मैंने ना टीस्पून जो लेके ना उसकी बैक साइड जो होती है वो थोड़ी सी ना 2 से 3 चुटकी वो डाल दी थी। और इस मसाले को लगा के, ये सुबह का टाइम था बच्चों को स्कूल भेज के, और आज मैंने जो था ना ब्रेकफास्ट नहीं किया, आज सिर्फ गर्म पानी पिया था, और बस इस प्रिपरेशन में शुरू हो गई थी, ताकि मैंने कहा 1 बजे तक मेरा जो है ना खाना तैयार हो जाए, क्योंकि बच्चों ने आना शुरू हो जाते हैं। इसमें मैंने दही डाल दिया, 2 टेबलस्पून मसाले डाल दिए, और 2 ही टेबलस्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। ये ज़रूरी है। ये 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर लेमन काट के रखा हुआ था। ये सुबह जब मैं लेती हूँ ना तो इस तरीके से मैं काट के रख देती हूँ। और जो है ना ये जो लेमन, आधा लेमन जो है ना मैंने अच्छे तरीके से इसके अंदर निचोड़ लिया था। फ्रेश लेमन हो तो वो ज़रा ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा आता है। वैसे तो मेरे पास वो बॉटल भी है, लेकिन जब फ्रेश होता है, इनमें आधा मैंने सुबह पी लिया था और आधा रह गया था। मैंने कहा चलेंगे जब मैं अपने लिए खाना बच्चों के लिए जो बनाऊँगी चिकन तंदूरी तो उसमें डालूँगी। तो ये मैंने निचोड़ के अच्छे तरीके से, और इतना सॉफ्ट सा था ये लेमन। इसको अगर आप लेमन को पहले ना काटने से पहले अगर माइक्रोवेव में रख देना आप 5 सेकंड के लिए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो फिर आप उसको काट के निचोड़ें, बड़े अच्छे तरीके से जो है ना निचड़ जाता है। अब दही जो है मैंने डाला, लेकिन मुझे दही कम लग रहा था। मैंने फिर, क्योंकि मेरे पास 1 किलो चिकन था ना बोनलेस, तो फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून दही भर के और डाल दिया। तो अब जो था वो प्रॉपर तरीके से पूरा आ चुका था, और इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स किया। मैं बता रही थी 3 टेबलस्पून जो था ना मैंने दही डाला था। ये तुर्कियों का दही है, बड़ा मज़े का, और बड़ा जो है ना खट्टा दही है।
ये ज़्यादा मैं कड़ी के लिए लाती हूँ। अब मैंने ग्लव्स पहन लिया इस पे आदत, और चिकन को डाल के इसके मसाले के अंदर स्ट्रिप्स मैंने कर लिए हुए हैं। इस स्ट्रिप्स को अच्छे तरीके से, जिस तरह हम कपड़ों को मलते नहीं हैं हाथ धोते हुए, इस तरीके से इसका मसाज करना है। चिकन का मसाज करके इसको हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे आप इसको रख देना, तो बहुत मज़े का जो है ना इसका टेस्ट आ जाता है। सारा चिकन के अंदर मसाला रस बस जाता है। अब मैंने इसको साफ़ करके एक साइड पे रख दिया था, ऊपर मैंने प्लेट रख दी थी, और साथ क्योंकि मुझे राइस भी बनाने थे उस हिसाब से फिर मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही थी। अब सेकंड प्रिपरेशन ये है, 1 कप मैदा है, इसमें धड़ा मिर्च, फूड कलर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला, आपको पता चाट मसाला तो मेरे हर खाने में ही तकरीबन होता है, और सफ़ेद मिर्च। आप इस सफ़ेद की जगह काली भी डाल सकती हैं, काले मेरी बच्ची को पसंद नहीं है काली मिर्च, इसलिए मैं सफ़ेद मिर्च डालूंगी। और धड़ा मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च, वही मसाले तकरीबन मिलते जुलते। इसमें जो है ना सूखा धनिया नहीं मैंने डाला, उसमें मैंने डाला था पाउडर। और इस साइड पे तीसरी प्रिपरेशन थी इसकी अंडों की, और अंडों में भी मैं थोड़ा सा मसाला डालूंगी आपके सामने। चिकन मैंने साइड पे रख दिया, मसाला मैदे में मिक्स करके कोटिंग के लिए। सेकंड जो प्रिपरेशन है वो मैदे की है, और थर्ड प्रिपरेशन जो होगी वो अंडे की होगी। अंडों को तोड़ के मैंने कांच के बाउल में डाल लिया था, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डाला था। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने इसमें सुर्ख मिर्च डालनी हो खाने वाली तो आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। चाट मसाला मुझे पसंद है, थोड़ा खट्टे खट्टे। ये जो मैंने चिकन के तंदूरी बनाए थे ना क्रिस्पी, तो ये ज़रा थोड़े से जो स्ट्रिप्स थे ये बड़े मज़े के बने थे। थोड़ी सी खट्टी मीठी हो तो ज़रा मज़ा आता है ना। लेमन भी मैंने आधा डाला था बच्चों की वजह से, अगर मैं बड़ों के लिए बनाऊं तो मैं फिर थोड़ा खटास ज़्यादा रखूं। इसमें चाट मसाला डाल रही थी। ये तरीका है ना, सारा मसाला लगा के रखते, आप इसको ब्रेड क्रम्ब भी लगा सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब के अंदर भी आप ये सारा कुछ मसाले डाल सकते हैं मैदे की जगह, लेकिन मैदा ज़रा प्रॉपर तरीके से इसके साथ लगता है तो वो मज़े के बनते हैं। लेकिन अगर आप ब्रेड क्रम्ब या आप कॉर्न फ्लेक्स सिंपल बग़ैर चीनी के, जो कॉर्न फ्लेक्स सिंपल जो गंदम का मिलता है ना, उसके साथ भी आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसको लगा के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून दूध डाल दिया। दूध डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैंने जो है ना हिला के साइड पे कर दिया था, क्योंकि अभी मुझे ये नहीं बनाना था। इसको मैंने साइड पे कर दिया क्योंकि अब मैं सेकंड प्रिपरेशन शुरू करने लगी थी। सॉरी, सेकंड जो डिश थी वो थी मेरे पास राइस। ये जो स्पून है ना, ये एक भर के मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का डाल दिया था। आज मेरे पास प्याज नहीं था, और प्याज के बगैर हमारा पुलाव कैसा बनता वो मैं दिखाऊंगी। इसमें 2 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया, और इसमें मैं 3 टमाटर डालूंगी। ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो चावल थे, उस हिसाब से 2 गिलास चावल थे। इसमें 3 टमाटर मैंने डाल दिए, 2 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया, 1 टेबल वो बड़ा वाला खाने वाला चम्मच मैंने ऑयल का डाल दिया। और इसमें टमाटरों को ऐसे ही काट के आप डाल दें, आपको पता है टमाटर जल्दी काट जाते हैं। और ये जो सूप वाली मेरे पास सब्जियां हैं ना, जिसमें मकई, मटर और गाजर, ये तीनों चीज़ें हैं। 1 प्याला जो है मैंने ये डाल दिया, और साथ मैंने 2 घूंट पानी डाल के इसको फ़िलहाल के लिए मैंने ढाँप दिया। और आलू जो थे वो छील के रखे हुए थे, वो 10 मिनट के बाद मैंने डालने थे। अब मेरा मसाला जो था वो बन चुका था। अब इसमें मैंने डाला ज़ीरा पाउडर। इसमें साबुत ज़ीरा आपके सामने मैं डाल चुकी हूँ, और कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालूंगी। और मैंने ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा, नमक, सब्जियाँ और आलू, सब्जियों में ही आता आलू भी, और गाजर, मटर, और जो मेरे पास माइस थी वो डाल के, नमक डाल के मैंने अपने राइस बनाए। देखा ना कितना इजी तरीका है, और ये बच्चों को सब्ज़ी खिलाने का सबसे आसान तरीका है। आगे आप देखना, मेरे बेटे ने, मैंने रात को बनाई थी मिक्स 2 दालें, मेरे बेटे ने दाल चावलों के ऊपर डाल के वो भी खाई, क्योंकि बच्चों को इस तरीके से खिलाया जाता है। जिनके बच्चे सब्जियां नहीं ना खाते उनके लिए बहुत आसानी है। अब मेरा मसाला 15 मिनट मैंने इसको अच्छा जो है ना तेज़ आंच पे भून लिया था। चावल 2 गिलास थे मेरे पास, इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाला है। 1 गिलास क्योंकि चावल मैंने 3 घंटे से भीगे हुए थे, तो मुझे तो अंदाज़ा है, इसलिए मैंने बग़ैर नाप के पानी डाला है। आप जब भी बनाएं 2 गिलास, अगर आपने 3 घंटे पहले चावलों को भिगोया तो 2 गिलास चावल है तो 3 गिलास पानी डालें। अब मैं आपको बता रही थी अंदाजे से कि मैंने इसमें एक दफ़ा चम्मच मार दिया, और पानी कितना है कि चावल डूब जाएं उसके अंदर, और उसको मैंने तेज़ आंच पे रख दिया। अब मैं दोबारा इसके अंदर चम्मच नहीं मारूंगी, चम्मच तब मारूंगी जब दम आएगा। मैं जब भी पुलाव बनाती हूँ, जब भी मैं एक दफ़ा चम्मच मार के उसमें चावल डाल के मिक्स करके
और मैं ये भी नहीं करती कि पहले पानी को उबाल लूँ, नो, मैं डायरेक्ट जो है चावल डालती हूँ निचोड़ के मसाले में, उसके बाद पानी डालती हूँ। अब देखें हो गया ना, पूरे 10 मिनट के बाद मेरा दम आ गया था। और इस तरीके से मैंने इसको मिक्स करके, कलर देखा है कितना लाइट सा कलर है, बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं होता। मैं खुद भी ये राइस बहुत शौक से खाती हूँ। वीक में हमारे घर में एक दफ़ा बनते हैं वाइट या पुलाव, लेकिन बहुत लाइट मैं मसाले डालती हूँ, तेज़ मसाले नहीं डालती। और बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा है। ये 5 साल का भी बच्चा आपका इजीली ये पुलाव खा लेगा। 4 साल का बच्चा भी ये पुलाव आराम से आप प्लेट में डाल के दें, ये खाएगा, क्योंकि इसमें स्पाइसेस ज़्यादा नहीं है। दूसरी साइड पे अब मैंने फ्राई पैन रख लिया था, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया। मैं आपको दिखाने के लिए कैमरे को मैंने इस साइड पे रखा, लेकिन वो मैदे वाली कोटिंग नज़र ही नहीं आ रही थी। बहरहाल जी, अब मेरे माशाल्लाह 12:30 का टाइम हो चुका था। अब प्रिपरेशन जो थी वो दोबारा शुरू हो चुकी थी। पहले मैंने इसको अंडा लगाया, देखा ना कितना थिक नज़र आ रहा है आपको चिकन में योगर्ट। अगर उसमें पानी होगा तो वो बिल्कुल पानी पानी सारा हो जाएगा। और उसको मैंने बाहर रखा था, फ्रिज में भी नहीं रखा था। मैदे की कोटिंग मैंने एक दफ़ा की थी। मैदे के बाद आप इसको दोबारा अंडे में डाल के दोबारा इस पर कॉर्नफ्लेक्स लगा सकते हैं और क्रिस्पी करने के लिए, ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं और क्रिस्पी करने के लिए। लेकिन मेरे बच्चों को जिस तरह की चीज़ पसंद है मैं उसी तरह की बना के देती हूँ, और फिर मैं वही आप लोगों को बताती हूँ, ताकि जितनी भी जो है ना हमारी अम्मियाँ, उनके लिए आसानी हो जाए, अपने बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें बनाएं। जिस तरह मैं कोटिंग कर रही हूँ ना, इस तरह कोटिंग करके आप इसको मैदा लगा के ब्रेड क्रम्स लगा लें, या आप कॉर्नफ्लेक्स लगा लें, जो आपको पसंद है इसको क्रिस्पी करने के लिए, तो आप इसको फ्रीज़ कर सकती हैं। जब फ्रीज़ हो जाए इसको निकाल के शॉपर में डाल के रख दें। जब फ्राई करनी हो तो झटपट ऑयल डाला और झटपट आपने इसको फ्रीज वो कर लिया, बना लिया। या अगर आपने ऑयल में नहीं बनाना, देखा आपने कितना कम ऑयल में मैं ये बना रही हूँ, डीप नहीं है कि डूबा हुआ नहीं है चिकन हमारा। इधर मेरे राइस तो थे, देखें पूरे 12 मिनट के बाद ढक्कन उठाया और कितने सुपर डुपर मेरे वेजिटेबल राइस सिंपल मसालों में बग़ैर प्याज के मेरे जो थे ना राइस तैयार हो गए थे। ये मैं बना रही थी अपनी प्लेट। इसमें मैंने छोटा प्याला लिया था। मैंने कहा छोटे प्याले में अगर चावल डालूंगी ना तो फिर कम डलेंगे, अगर मैं डायरेक्ट प्लेट में डालूंगी तो चावल ज़्यादा डलेंगे, क्योंकि मैं सलाद ज़्यादा खाती हूँ दिन के टाइम, खाना इतना नहीं खाती। क्योंकि आज चपाती नहीं थी, आज हम लोगों ना ये खाना था। ये मैंने अपनी प्लेट बना ली, सैलेड मैंने अपना काट लिया था, थोड़ा बेटे का भी मैंने अलग रखा था। ये देखें जी, हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी से जो थे ना वो हमारे तंदूरी चिकन जो थे फ्राइड बहुत मज़े के रेडी हो चुके थे। इस तरीके से मेरी बहनों बनाओ, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, उनसे दुआएं लें। और कभी कभार इस तरह की चीज़ महीने में एक दफ़ा बच्चों को ज़रूर बना के देनी चाहिए। और ऑयल जो था वो सारा मैंने नीचे टिश्यू रख के उसको अच्छे तरीके से सारा जो था ना निकाल लिया था। अगर आप एयर फ्राई में बनाना चाहती हैं तो आप जिस तरीके से मैंने इसको अंडा लगाया है, इसको मैंने मैदा लगाया है, इसको मैदा अगर नहीं लगाना तो ब्रेड क्रम लगा लें, ब्रेड क्रम्स के अंदर मसाले डाल लें। अगर ब्रेड क्रम भी नहीं है तो कॉर्नफ्लेक्स जो है उसमें डाल के आप मसाला लगा के आप उसको थोड़ा सा स्प्रे करके ना अपना एयर फ्राई में, तो उसमें भी आप बना सकती हैं। ये देखें जी, मेरी मज़ेदार किस्म की मिक्स 2 दालें जो है ना वो हम दोनों माँ बेटे के लिए इतना बहुत था। तीसरी बेटी इसके बाद आई थी, फिर उसके लिए मैंने खुद उठ के दोबारा बनाया था। तो ये जो थी ना प्लेट मेरी सज गई थी। ये मेरा था प्लेट और ये प्लेट थी मेरे बेटे की। बेटा स्कूल से आ चुका था और उसको बहुत पसंद आया, बहुत क्रिस्पी था, बहुत मज़े का था। और राइस देखा कैसा खिला खिला सा है ना, मज़े का। कम स्पाइसेस में हमारे राइस बहुत अच्छे बनते हैं। और ये जो दाल है ना, ये अपने लिए मैंने निकाल ली थी बग़ैर तड़के के। रात को जब तड़का लगाया था ना देसी घी का, तो मैंने अपने लिए इस बाउल में डाल के रख ली थी। ये भरी हुई थी, मैंने इसको 2-3 चम्मच रात को मैंने खाई है। रोटी नहीं खाई थी मैंने, सिर्फ दाल ही खाई थी। और अभी जो था हम लोग अपना लंच कर रहे थे और वो टाइम तकरीबन 1:30-1:45 का हो चुका था। और ये मज़ेदार किस्म का खाना मेरा रेडी था। इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। एक दफ़ा आप बनाएंगी ना, आप कहेंगी बार बार कि हम इसको बनाएं। और इजी है, इजी वे है, कोई इसमें ख़ास जो है ना नहीं मेहनत नहीं होती।
और जब आप इसको केचप के साथ, आप इसको मायो के साथ, आप इसको नमूनाडे के साथ, आप किसी भी ग्रीन चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। कलर आपकी मर्जी है, फूड कलर अगर आपको पसंद नहीं तो आप फूड कलर ना डालें, लेकिन मसाले जो है ना वो यही वाले जाते हैं। और मैं हमेशा इसी तरह का बनाती हूँ और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि हम लोग बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और उनको अगर चीज़ अच्छी ना लगे फिर दिल भी नहीं करता दोबारा हम उसको बनाएं। तो ये मैंने अपना खाना शुरू कर चुकी थी, साथ साथ मैं जो थी ना खा रही थी और साथ साथ मैं आपको दिखा रही थी कि मेरी बहनें जो है ना वो भी बनाएं। इसके बाद जो था मैंने बनाई थी अपने लिए चाय, और कल मैंने एक बहुत मज़े की एक रेसिपी बनाई थी, इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ कल बनाई थी। आज तो मैंने ये वीडियो शेयर किया ना, कल मैं आपके साथ वो जो है ना बाकरखानियाँ जो होती हैं, पाकिस्तानी बाकरखानियाँ आप उसे कह सकते हो, जर्मनी में वो मिलती हैं, वो बाकरखानियाँ बहुत मज़े की, बहुत ही ज़्यादा। और ये मैंने साथ चावलों के साथ दाल डाल ली, देखे ना ज़ीरा नज़र आ रहा है, ज़ीरे का ही तो सारा चावलों में टेस्ट होता है और बड़े मज़े के ये चावल बनते हैं। कम ऑयल में, कम मसालों में एक दफ़ा ऐसे चावल बना के देखें। जिनको ये देखेंगे जी, मेरा बेटा जो है ना, ये देखें, बच्चों को 11 साल का है, बच्चों को इस तरीके से आप खाना बना के दें। अब विदाउट तड़का ये दाल है, लेकिन मेरे बेटे की आपने प्लेट देखी है, चावल उसने कम कर दिए, दाल से भर दी है। मैं अपने बच्चों को इस तरीके से जो है ना सब्जियां और दालें खिलाती हूँ और बड़े आराम से, बड़े प्यार से वो खा लेते हैं। कभी बच्चे मूड ऑफ नहीं करते। कभी ऐसे होता है उनका दिल ना हो तो वो कहेंगे मामा कि हमने नहीं खाना, तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है कि मैं इतनी मेहनत करके बनाती हूँ, आप लोग खाते नहीं। लेकिन फिर भी ये देखें जी, मेरा सैलेड तो तकरीबन ख़त्म हो गया था, अभी ये चावल और एक बोटी बच गई थी। मैंने कहा इसको ख़त्म तो करना है, और साथ साथ मैंने व्लॉग लगाया हुआ था और साथ साथ वो भी देख रही थी और साथ खाना खा रही थी, क्योंकि इसके बाद फिर बेटे ने नमाज़ पढ़नी थी और मैंने बनानी थी चाय। इंशाल्लाह वो चाय जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। मैंने बनाई, बहुत मज़े की, मेरी प्लेट होगी एंड। मुझे दे इजाज़त, अब हो चुके थे 1:45 के करीब, 1:41, और अब जोहर का टाइम हो चुका था, बेटा नमाज़ पढ़ रहा था। मुझे दे इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।